आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप बेकरी से लेते हैं। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी है, इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है किस तरीके से चिकन स्टिक बनाते हैं बेकरी में। जो आप लेते हैं जैसे यूनाइटेड किंग से आप लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही चिकन स्टिक का फ्लेवर आएगा। आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक और बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस, क्यूब्स लेंगे, उसमें पेपरिका, रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, नमक ये डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, फिर सिराचा सॉस डालेंगे या इसकी जगह आप हॉट सॉस डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेमन जूस डालेंगे, लेमन जूस की जगह आप सिरका डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर डालेगा इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये रमज़ान में आप बना सकते हैं, रमज़ान से पहले आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको इफ्तार के अंदर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो, टाइम ना लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और हमने ली है शिमला और प्याज क्यूब्स में जैसे शाशलिक की काटते हैं। और लेंगे हम वुडन स्क्यूवर। एक स्क्यूवर को पहले हमने पानी से वॉश कर लिया है ताकि स्क्यूवर जले नहीं। सबसे पहले हम लगाएंगे चिकन, प्याज, शिमला, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें टमाटर नहीं लगेगा, सिर्फ शिमला और प्याज लगेगी, टमाटर नहीं लगाइएगा इसके अंदर। फिर दोबारा से चिकन, प्याज, शिमला, इसी तरीके से जितनी बड़ी आपकी स्क्यूवर है इसी हिसाब से आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। चिकन, शिमला, प्याज, जितनी बड़ी आपकी स्क्यूवर है उस हिसाब से आप ये पूरी इसको कवर करना है, पूरा फिल करना है। बहुत ज़बरदस्त ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाती हैं, ना सब्ज़ी ख़राब होती है और चिकन का, स्क्यूवर का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको आप ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैंने दोबारा से चिकन लगा दी है और ये इसी तरीके से मैं सब चिकन स्टिक बना के रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे, इसको किस तरह हमें करके फ्रीज़ करना है आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरीके से सब बना के रख लेती हूँ चिकन स्टिक। ये देखिए मैंने सब बना ली है। अब लेंगे हम मैदा, मैदे के अंदर सबसे पहले हम इसको कोट करेंगे स्टिक को इस तरीके से ताकि मैदा शिमला, प्याज, चिकन में पूरी स्टिक पे इसको कोट करना है। मैदे को अच्छी तरीके से एक एक सब जगह लग जाए एक साथ। फिर हम लेंगे 2 अंडे, उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, अंडों के अंदर इसको कोट करेंगे। अंडा भी अच्छी तरीके से लगना चाहिए इस पर। फिर इसके बाद हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम में कोट। ये पैनको के मेरे ब्रेड क्रम्स हैं, उसके अंदर मैं ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से ये ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छे घर में बन जाते हैं पैनको के ब्रेड क्रम्स। बिल्कुल लगता है कि आपने बाज़ार से ली हैं, घर में पता भी नहीं चलता, इतने ज़बरदस्त ये घर के अंदर पैनको के जैसे आप बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लेते हैं वैसे बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये देखें इस तरह सब पे पूरी चिकन्स मैंने कोट करनी है। मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम, एक लेंगे बॉक्स, उसके अंदर हम सिंगल लेयर में इसको फ्रीज़ करेंगे, एक के ऊपर एक फ्रीज़ नहीं करेंगे। इसको सिंगल लेयर में ही हमें फ्रीज़ करना है ताकि जब हम इसको निकालें तो ये एक के ऊपर एक ना हो, टूटे नहीं। और देखिए मैं कितनी सिंगल लेयर में रख रही हूँ। जितने आपके बॉक्स के अंदर जगह है उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। फिर ऊपर से हम लेयर लगाएंगे इसके प्लास्टिक रैप, जो डिस्पोजेबल जिपलॉक बैग होता है उसकी हम लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर दोबारा से इसी तरीके से चिकन स्टिक रख देंगे और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो आप इसको डब्बे से निकाल के एक जिपलॉक बैग के अंदर भी रख सकते हैं। और जब ये फ्रीज़ हो जाएं, जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर कोई चिपकने का इसका वो नहीं रहेगा। एक के ऊपर आप एक रख भी सकते हैं डब्बे के अंदर और इसको आप फ्रीज़ करें 1 महीने तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ।
सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे। इसको हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन कच्ची है। चिकन को 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छी तरीके से पक जाए, गल जाए चिकन। और सिंगल लेयर में हम चिकन को स्टिक को डालेंगे फ्राई करते हुए, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, वरना सही से कोटिंग नहीं आएगी, कलर नहीं आएगा। और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो, चिकन कच्ची ना रहे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। देखिए अब मैं इसको कम से कम 5 से 7 मिनट बाद इसका साइड चेंज कर रही हूँ। इस पर गोल्डन कलर भी आ गया है। इसको आप फ्राई करें ज़बरदस्त सा, इसको फ्रीज़ करें कि जब आप जम जाएगी आपकी इस तरह, तो फिर आप एक साथ डब्बा भर के रख सकते हैं। फिर इसके अंदर कोई वो नहीं होता कि चिपके, एक साथ आप रखें इसको और इन्जॉय करें रमज़ान में, इफ्तार में। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, इसको आप सेल भी कर सकते हैं। देखें इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूँगी और इसका दूसरे साइड पे कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको मुझे फ्राई करना है। और इसके साथ आप केचप, चिली गार्लिक, स्वीट चिली सॉस भी मैंने आपको बनानी सिखाई है, आप वो भी देख सकते हैं पेज पे। ट्राई ज़रूर करना है, बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, कच्ची ना रहे। और आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल यूनाइटेड किंग में जैसी मिलती हैं और बेकरियों में मिलती हैं, बिल्कुल आपको वही फ्लेवर लगेगा। आपको ज़रूर बताना है और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैंने आप पूरी रमज़ान की तैयारी की हुई वीडियो शेयर की है, आप वो भी देख सकते हैं पेज पे, चैनल पे जाके। और इसको हम सर्व करेंगे। मैंने कटलेट्स की रेसिपी, बहुत सारी रमज़ान की रेसिपी शेयर करी हैं, ज़रूर देखना है आपको।